नमस्कार। राजस्थान बीजेपी में जारी अंतर्कलह यानी कि गुटबाजी को रोकने में पार्टी आला कमान भी बेबस दिखाई देता है। वो बीजेपी आला कमान जो अपने सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता है, वो बीजेपी आला कमान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के फायर ब्रांड माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ की पेशी दिल्ली में करवा लेता है और कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन करने से नहीं हिचकता, वो बीजेपी आला कमान राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन पर आरोप यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समानांतर एक संगठन वहां पर चला रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचक रहा है। क्या चल रहा है राजस्थान बीजेपी के अंदर, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राजस्थान बीजेपी में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक, इनका जो रुख है वो बिल्कुल जो पार्टी की लाइन है राजस्थान बीजेपी की, उससे अलग दिखाई देता है। अभी हाल ही में खबर आई कि जो राजस्थान के अंदर जयपुर में जो बीजेपी का ऑफिस है, वहां जो नए होर्डिंग्स लगे हैं बीजेपी के, उनमें से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब हो गई है। उसके बाद वसुंधरा की तरफ से पलटवार हुआ है और ताजा खबर यह है कि पार्टी की जो बैठकें हो रही है, जो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं कई अहम मसलों को लेकर, उनमें से अधिकतर में वसुंधरा राजे नहीं गई, शामिल नहीं हुई है। उन्होंने एक तरह से किनारा कर लिया इन बैठकों से। तो इस बात ये भी खबर है कि द प्रिंट जो वेबसाइट है उसने एक सीनियर नेता के हवाले से इस बात को कहा है कि बीते कुछ दिनों में सैकड़ों वर्चुअल बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अधिकतर में वसुंधरा राजे, जिन्हें राजस्थान में महारानी भी कहा जाता है, वो नहीं शामिल हुई हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक हैशटैग अभियान चला, उसमें पूरी राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तमाम धुआंधार ट्वीट्स किए, लेकिन वसुंधरा राजे ने ट्वीट नहीं किया। और ये सारी की सारी बातें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के को पता नहीं है। लगातार बीजेपी के जो राज्य इकाई के नेता हैं वो केंद्रीय आला कमान तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की समीक्षा करने वाला बीजेपी आला कमान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लखनऊ में जाकर बैठकें हुई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर वहां जो बीजेपी के कुछ नेताओं पर यह आरोप है कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं या नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है राज्य में, उनकी सियासी जुगलबंदी की खबरें आई, या कर्नाटक के अंदर जो घमासान चल रहा है, उन सब मामलों में बीजेपी आला कमान का रोल है। बीजेपी आला कमान शांत कर सकता है, उसका जो सख्त अनुशासन है वो वहां काम करता है बाकी राज्यों में। लेकिन राजस्थान में जब कई बार शिकायतें इस बात की हो चुकी हैं कि वसुंधरा राजे पार्टी लाइन से अलग हटकर कार्यक्रम करती हैं, एक समानांतर संगठन एक तरह से चला रही है, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई बीजेपी का आला कमान नहीं कर सका है। मैं आपको बता दूं कि इसी कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश भर में राज्य इकाइयों ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया, तो उसी दौरान राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई चलाई। इसमें तमाम छोटी मोटी गाड़ियां, उनसे फूड पैकेट बांटे, पानी की बोतलें बांटी, और इनमें जो सारे पोस्टर लगे उनमें बीजेपी के किसी नेता का फोटो नहीं, सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे का फोटो। और वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उन्होंने वहां पर वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान, इसका जो है गठन किया हुआ है। और इसका गठन करने के बाद तमाम जिलों में इसकी यूनिट्स हैं, इसके जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसको लेकर जो पार्टी के का एक साधारण कार्यकर्ता है वो इस सवाल पूछता है कि जब हम एक ही पार्टी के अंदर हैं तो कुछ कार्यकर्ता जो वसुंधरा खेमे के हैं वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और पार्टी अलग कार्यक्रम कर रही है, तो इसको लेकर उहापोह बहुत ज्यादा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से फजीयत का भी विषय है, क्योंकि वसुंधरा राजे हैवी वेट नेता है। राजस्थान बीजेपी के कार्यक्रमों में जितनी बाकी नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ जुटती है, उतनी लगभग वो अकेले भी जुटाने की हिम्मत रखती है। और वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान में जितने भी कार्यक्रम कर रहा है उसमें कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, पूर्व विधायकों की, सांसदों की भागीदारी दिखाई देती है।
जो ये वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान है, या जो राजे के समर्थक है, वसुंधरा के समर्थक है, वो चाहते क्या है? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी जो नेता है वसुंधरा राजे जो हैं, उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। और जो वसुंधरा की जो सियासी इक्वेशन है वो सेंट्रल लीडरशिप से मेल नहीं खाती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी थी, उस जोड़ी के सामने तमाम राज्य इकाइयों में चाहे कई जगह मुख्यमंत्री बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, बाकी जो तमाम निर्णय हुए सारी राज्य इकाइयां उन्हें शिरोधार्य करती थी, मानती थी। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में चाहे टिकट बंटवारे की बात हो या उसके बाद आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, जब वसुंधरा अड़ गई तो उन्होंने अपनी बात मनवा के ठानी, ना शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनने दिया और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अपने अधिकतर समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रही। और जब 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां हारी तो सेंट्रल लीडरशिप ने, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने सोचा कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के केंद्र की राजनीति में लाया जाए। लेकिन वसुंधरा खूंटा गाड़ी रही, राज्य की राजनीति में लगातार सक्रिय रही। और अब जो उनके समर्थक हैं उन्होंने साफ कह दिया है, उनका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी नेता को, वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अभी जो होर्डिंग्स लगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो, जेपी नड्डा की फोटो, गुलाब चंद कटारिया की फोटो, सतीश पूनिया की फोटो जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की फोटो नहीं थी। और इसको लेकर वसुंधरा राजे के समर्थक भी वहां पर नाराज हैं। तो वसुंधरा जन रसोई की बात हो, वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान उनकी बात हो, ये सारे काम जो हैं, ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे की बिना ख्वाहिश के हो रहे हैं। वसुंधरा की फिर से एक बार ख्वाहिश है, सियासी ख्वाहिश है कि वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बने। और कहा यह जाता है कि राजस्थान बीजेपी के अंदर जो 72 विधायक हैं उसमें कम से कम 40 विधायकों का समर्थन उनके साथ है और 25 जो सांसद हैं उसमें से 8 सांसद उनके समर्थन में लगातार खड़े हुए हैं। तो बहुत हैवीवेट नेता हैं। किसी भी दूसरे नेता से अगर आप कंपैरिजन इधर कांग्रेस में भी करें, अशोक गहलोत या पायलट या बाकी तमाम नेताओं से, उनकी सियासी लोकप्रियता वसुंधरा राजे की ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जो बगावती रुख है वसुंधरा राजे का, ये राजस्थान बीजेपी के अंदर कोई ना कोई बड़ा रूप जरूर लेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी आलाकमान इसको लंबे वक्त तक नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान राजे के समर्थकों ने अपना एक अलग माहौल बनाया हुआ है। और 2023 आने तक अगर ये घमासान जारी रहेगा और वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो देखना होगा कि क्या वो कोई बड़ा कदम उठाएंगी, पार्टी आलाकमान उन्हें कैसे मनाएगा, क्योंकि वो राज्य की राजनीति से बाहर नहीं जाना चाहती। एक बार फिर से राज्य में सूबे के मुख्यमंत्री बनने की उनकी एक बार फिर से सियासी ख्वाहिश है। और इस सब के बीच में जब सेंट्रल लीडरशिप एक तरह से बेबस दिखाई देती है उनके खिलाफ एक्शन लेने में, तो वसुंधरा की ताकत राजस्थान में बढ़ती जा रही है। हाल ही में उन्होंने देवदर्शन यात्रा निकाली थी, इसमें अपनी ताकत दिखाई थी, कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे और इससे साफ मैसेज गया था कि वसुंधरा अपनी सियासी सक्रियता को राजस्थान के अंदर बनाए रखेंगी, इसको बढ़ाएंगी और यह सिरदर्द बनेगा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के लिए। और अकेली एक ऐसी नेता या एक अकेली लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ भी या उसके सामने भी खड़े होकर अपनी बातों को मनवा सकती हैं, लड़ सकती हैं। और राजस्थान के अंदर जो ये सियासी घमासान है, तो ऐसा मैंने कर्नाटक का जिक्र किया, येदियुरप्पा के खिलाफ जहां मोर्चा खुला हुआ है, गुजरात में CR पाटिल और विजय रूपाणी के समर्थकों में खींचतान है। तो तमाम राज्यों में जो कुछ है उसमें सेंट्रल लीडरशिप की भूमिका यह है कि वो विरोध को शांत कर देता है। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अकेले एक जो कहना चाहिए एक मुहिम उनके समर्थकों की है और अभी तक सेंट्रल लीडरशिप या केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी आलाकमान, हाईकमान इस पर रोक नहीं लगा सका है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि वसुंधरा राजे के जो ये बगावती रुख है जो उन्होंने अख्तियार किए हुए हैं, ये क्या और तीखे होते हैं उनके तेवर, या सेंट्रल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन्हें शांत कर पाता है, मना पाता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।